बच्चों, तो आज हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। कल हमने एक पाठ पढ़ा था, सबको याद होगा। क्या पढ़ा था? पाठ का नाम पता है आपको? हाँ, वेरी गुड। आज का पाठ जो है, बंदर गया खेत में भाग। उसको हमने कविता को लयबद्ध गाना गाया है उसको, और कठिन शब्द भी लिख लिए होंगे। आज हम इस अभ्यास को करते हैं। इसके पीछे जो आया है, देखो क्या लिखा है। क्या बिछाया क्या ओढ़ा, क्या बिछाया क्या ओढ़ा। ठीक है, यानी बंदर छलनी बिछाकर, बंदर ने छलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया था। लिखो ये कैसे सोएंगे। ठीक है, हाथी क्या बिछाएंगे क्या ओढ़ेंगे। हाथी जो है क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे। तो हाथी क्या बिछाएगा, इमेजिन करो। हाथी क्या बिछाएगा? पत्ते। और क्या ओढ़ेगा? झाड़ियाँ। हाथी पत्ते बिछाकर सो सकता है और झाड़ियों में छिप सकता है, यानी झाड़ियाँ ओढ़कर सो सकता है। उसी तरह चींटी क्या बिछा सकता है? चींटी कहाँ रहता है? रेत में, बालू में। ठीक है, चींटी बालू बिछा सकता है और तिनके से अपने आप को ढक सकता है। बालू बिछा सकता है और तिनके से अपने आप को ढक सकता है। अब गिलहरी क्या कर सकती है? गिलहरी सोचो। गिलहरी घास को बिछा सकती है, ठीक है, उस पर लेट सकती है, सो सकती है, और पत्ते से अपने आप को ढक सकती है। किसी भी पेड़ के किसी भी पत्ते में, पत्ते आपने बहुत देखे होंगे। तो गिलहरी जो बड़े बड़े पत्ते, ठीक है, छोटे वाले पत्ते नहीं, बड़े बड़े पत्ते जो होते हैं, ठीक है, तो गिलहरी घास को बिछाकर और पत्ते से ढक सकती है अपने आप को। शेर क्या करेगा? शेर सोचो। शेर जो है जानवरों की खाल को बिछा सकता है, यानी मृत यानी मरे हुए के छाल को बिछाकर सो सकता है और उसी खाल को बिछाकर या ओढ़ सकता है। ठीक है, तो ये अभ्यास है जो आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट कविता है, झटपट। ये लिखा है झटपट खटपट, यानी क्या है? झटपट झटपट खटपट खटपट। ठीक है, तो ये इसी तरह लयबद्ध शब्द लेने, यानी कहीं ना कहीं उच्चारण आएंगे। तो साग पकाया क्या था कविता में? खदर बदर। खाना सबने खाया, चपड़ चपड़। कैसी आवाज़ आती है खाना खाते समय? चपड़ चपड़ की आवाज़ आती है। पानी पिया, आवाज़ कैसी आती है? सुड़ सुड़ सुड़। मारे खर्राटे के समय कैसी आवाज़ आती है? खर खर खर। फिर गिरे पलंग से, तो उस्तम जब पलंग से गिरते तो कैसी आवाज़ आती है? धम सी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, उसी तरह बच्चों ये करते हैं। भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? ठीक है, बंदर जो है, आपने कविता में देखा कि बंदर साग तोड़कर भागा। तो आपको बताने के ऐसे कौन से काम हैं जो आप करते हैं तो आपको करने के बाद भागना पड़ता है। सोचो ज़रा, सोचिए। हाँ, वेरी गुड। अगर आप किसी डॉगी को यानी कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो वो आपकी तरफ दौड़ता है, तो आप क्या करते हैं? भागते हैं। वेरी गुड। और कभी अचानक डरावनी आवाज़ आए तो क्या होता है? तभी भी आप भागते हैं। डरावनी आवाज़, अंधेरे में बैठे हो या रात में बैठे हो तो देखकर या सुनकर क्या करते हैं? भाग जाते हैं। उसी तरह घर में कोई अजनबी आया हो, कोई अजनबी हो, देखने में थोड़ा सा क्रूर हो, ठीक है, डरावनी हो, तो उसको भी देखकर आप क्या करते हैं? तुरंत भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है बेटा, तो यह आपको लिखना है। ठीक, अगर किसी बच्चों को लिखना नहीं आ रहा है तो ऐसे लिखकर देख सकता है। कुत्ते को पत्थर मारने के बाद, छोटे भाई से लड़ने के बाद, घर से आए अजनबी को देखने के बाद, ठीक है, डरावनी आवाज़ सुनने के बाद। ठीक, तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसी तरह देखिए यहाँ लिखा है, इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं। क्या बोला है? कितनी तरह की टोपियाँ हैं। तो टोपियाँ ढूंढो कितने हैं? 1
2 and 3। तो ये 3 तरह की क्या होगी टोपियाँ, 1 2 3। यहाँ कितनी तरह के पूछा है, तो वहाँ एक तरह की ये होगी, दूसरी तरह की ये होगी, तीसरी तरह की ये होगी। उसके बाद पगड़िया के बारे में पूछा है, पगड़ियाँ कितनी हैं, कितनी तरह की पगड़ियाँ हैं, तो पगड़ियाँ कितनी हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारी 9 तरह की क्या होगी पगड़ियाँ, 9 तरह की क्या होगी पगड़ियाँ। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ अपनी कॉपी में इसी बुक में लिख लेना। यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 तरह, यहाँ लिखनी है मेरे से, देखने में मैं कैमरे देख रहा हूँ कि टोपियाँ, ठीक है। और क्या पूछा है, पगड़ियाँ कितनी है, तो 9 तरह की 9 तरह की क्या है कि पगड़ियाँ, 9 तरह की क्या है पगड़ियाँ, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे लिख लेना है आपको, 3 तरह की टोपियाँ हैं और 9 तरह की पगड़ियाँ हैं। तो ये आप अपनी किताब में कर लेंगे। आई होप कि आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, कल हम इसका EVS पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।